हे गाइस, आप देख रहे हैं रास्ते के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट एपिसोड का रिकैप में हमने देखा किस तरह लैंडेंट मरने के बाद भी वापस जिंदा हो चुका था और वो एक फिनिक्स बन चुका है। मतलब वो एक सुपरनेचुरल स्पीशीज है और वापस जिंदा होने की वजह से हम देखते हैं होप सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में और इस एपिसोड में देखेंगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लग रही है कि नहीं और आपको कौन सी अमेजिंग सीरीज चाहिए इस चैनल पे, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में देख पाते हैं कि क्लार्क ने किसी को किडनैप कर लिया है और उससे अपनी मनमानी करवाने की कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं वो बंदा मानने के लिए रेडी है और जैसे वो हाँ कर देता है हम देखते हैं क्लार्क अपनी पूरी फोर्स को बोलता है कि रेडी हो जाओ, हमें सेल्वेटो स्कूल में इन्वेड करना है। और ये उसका पूरा प्लान था स्टार्टिंग से ही और हम पता चलता है कि मेलावोर के सारे उस बंदे को किडनैप भी कर रखा है और ये उसका पूरा प्लान है सुपर के खिलाफ और शायद ये मेलावोर को फॉलो कर रहा है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं सुबह का, जहां पर हम देखते हैं होप और लैंडन एक साथ बेड शेयर कर रहे हैं और वहीं हम देखते हैं अब नाइटमेयर आने लगता है होप को और वो दूर फेंक के मारती है लैंडन को नींद में ही। और हम देखते हैं जैसे ही उसकी आंख खुलती है और देखते हैं लैंड जमीन पे गिरा हुआ है और उसको उठाने का ट्राई भी करती है बट वो बोलते हैं कोई नहीं तुम्हें नाइटमेयर्स आने लग रहे हैं, तुम थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करो। और ये सारी बातें अलारिक को जाके बता देता है। वही हम देखते हैं अलारिक प्रैक्टिस करते हैं, उससे पूछने लगता है कि उसको ये सब क्यों हो रहा है और वहां पर डिनाई कर देती है साफ होप कि उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड सारी बातें सबको क्यों बताता फिर रहा है जो उनके बीच में हो रही है और ये गलत है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट हम देखते हैं फिर उसका गुस्सा एकदम रेज पड़ता है और अलारिक को दूर फेंक के मारती है अपने मैजिक से। और हम देखते हैं ये करने के बाद उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है और वहां से चुपचाप चली जाती है। और ये देख के अलारिक समझता है कोई तो वहां पर गड़बड़ चल रही है। और वही हम देखते हैं अब अलारिक के पास आ चुकी थी उसकी बेटी लिजी और तभी लिजी बोलती है आपको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा डैड। और तभी अलारिक बोलते कहाँ पर और वो बोलते ये सारा सामान हमने मंगवाया है क्योंकि आपने सब ऑर्डर किया था 2 महीने पहले। और हम देखते हैं अलारिक को कुछ याद नहीं था और तभी पता चलता है कि यहाँ मिस मिस्टिक फॉल्स का कंपटीशन होना था और इस बार उनका स्कूल चुना गया था जगह के लिए और वहां पर कंपटीशन होने वाला था। और तभी स्पीच दे के बताता है कि यहाँ कंपटीशन होना है और हम में से कुछ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी को, बट किसी को ना पता चले कि यहाँ पर ये नॉर्मल स्कूल नहीं है। उनको सिर्फ ये लगना चाहिए अमीर बिगड़े हुए बच्चों का स्कूल है ये और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए वहां के लोगों को जो यहाँ पर एज अ जज आएंगे, एज अ पार्टिसिपेंट आएंगे, उनको यहाँ पर आराम से टाइम बिताने दो और फिर चले जाएंगे। और ये कहने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई गड़बड़ ना करे। और वहीं हम देखते हैं फिर लिजी संभालने लगती है सारी ड्यूटीज और वहां पर ग्रुप्स बना देती है जो अलग अलग काम करेंगे। अब हम देखते हैं सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सब लोग हेल्प करा रहे हैं और वहीं पर हम देखते हैं होप से बात करने का ट्राई करता है लैंडेंट की वो सही तो है और उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर है दूसरों से। और तभी हम देखते हैं होप देखती है किसी बंदे को और देख के एकदम नाराज सी होती है और तभी लैंडेंट उसके बारे में पूछने लगता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोमन है। और ये सुनने के बाद लैंडेंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वहां पर बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी होप के लिए। अब फिर होप ट्राई करती है दोनों को कम्युनिकेट कराने में और बोलती है मेरा नया बॉयफ्रेंड है। और तभी हम देखते हैं लैंड थोड़ा एटीट्यूड में आ रखा होता है और बोलता है मैं हाँ मेरा नाम लैंडेंट है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ऊपर में से मैं एक फिनिक्स भी हूँ, तो प्रिटी कूल ना। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और होप सोचती है ये क्या कर रहा है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं रोमन वहां से चला जाता है, बोलता है कि सोल्ट्समैन ने मुझे बुलाया था तो लारिक के पास मैं चला जाता हूँ और शायद वो मुझे कोई काम दे दें। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और ये सुनने के बाद होप को बहुत अजीब लगता है और वहीं पर लैंडन बोलते हैं तो वही बंदा है ना जिसने तुम्हारी माँ को मारा था। और तभी होप साफ कर देती है कि इसकी गलती नहीं थी और वो पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती है और लाइफ में थोड़ा फॉरवर्ड होना चाहती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जोजी को जिसके पास फिनोलेपी आती है और बोलती है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो। और वहां पर जोजी साफ कर देती है कि उसकी मॉम एक तरह से विनर थी और वो चाहती है कि उसकी सिस्टर इस बार जीते और इस वजह से कंपटीशन क्रिएट नहीं करेगी और साइड हट जाएगी। और ये सुन के फिनोलेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो लिजी से नफरत करती है और जोजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है अब भी। और हम देखते हैं उसको छोड़ के वहां से चली जाती है जोजी क्योंकि उसको बहुत सारी तैयारियां करनी थी। और वही हम लिजी को देखते हैं जिसके पास होप आती है उससे बात करने के लिए कि वो क्या तैयारियां कर रही है और कितने अच्छे से तैयार है उन सब के लिए। और वो बोलती है उसके पास लगभग सब तैयार हो चुका है, वो जजेस को भी जानती है और फिर उनसे मिलने जाती है और उनकी बहुत तारीफें करती है और उनके बारे में सब कुछ पता करके रखा हुआ था। बट लास्ट प्रॉब्लम होती है 3 में से एक जज रीना की मॉम है
जो उसकी एक तरह से दुश्मन थी और कई बार उसके साथ लड़ाई भी हो चुकी थी। और हम देखते हैं डीना की मॉम बोल देती है, हाँ मुझे मेरी मरी हुई बेटी ने पहले बता दिया था तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं गुस्से में वहां से लिज़ी आ जाती है और आने के बाद सबके सामने बोल देती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो कर भी देगी तो हार जाएगी, क्योंकि डीना की मॉम जज है और वो मुझे कभी नहीं जीतने देगी। तो होप तुम कर सकती हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट। और ये कहने के बाद होप बोलती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद थोड़ा अजीब जोशी को भी लगता है, क्योंकि वो अपना खुद का चांस खो रही थी अपनी बहन के लिए, और उसकी बहन अब लड़ना ही नहीं चाहती है उस कंपटीशन में, और जीतने का तो दूर की बात है। अब फिर हम देखते हैं होप को लेके जाती है लिज़ी अपने साथ में और दिखाती है उसकी मॉम की एक कलेक्शन जिसमें मिस मिस्टिक फॉल बनने के बारे में लिखा हुआ था। और तभी वो अपना कलेक्शन दिखाती है जो 10 गुना ज्यादा बड़ा था, और वो बचपन से इसकी तैयारियां कर रही थी और बोलती है मैं अगले साल ट्राई कर लूंगी, बट तुम्हें इस बार जीतना ही होगा होप। और हम देखते हैं होप को कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं और वो बस पढ़ी जा रही है उन बुक्स को। और ये हम देखते हैं कि उसको मिस मिस्टिक फोल्ड बनाने की पूरी प्लानिंग है और चाहते हैं कि जो कप है, जो विनर है, वो सैल्वाटोर स्कूल का ही हो। और अब हम देखते हैं लिज़ी बार बार गाइड कर रही थी होप को और वहां पर डांस प्रैक्टिस के लिए लेके जाती है और वहां से बोल देते हैं कि कंपटीशन बाद में नहीं अभी से शुरू है, जजेस अभी से तुम्हें ऑब्जर्व करेंगे, जैसा मैं कहती जाऊं वैसा करती रहना। और वही हम देखते हैं जोशी के पीछे पड़ चुकी थी फिनोलिपी और वो उसके साथ डांस करना चाहती है और उसके साथ टाइम बिताना चाहती है, और उसने यहाँ तक कि एमजी को भी हटा दिया है, बल्कि एमजी के साथ डांस करने वाली थी जोशी और अब वो खुद करना चाहती है। पर हम देखते हैं जोशी समझ नहीं पा रही है और जोशी को साफ करती है फिनोलिपी, अगर तुमने मेरा दिया हुआ लेटर पढ़ती तो शायद तुम्हें पता चल जाता मैं तुम्हारे साथ टाइम क्यों बिता रही हूँ। और ये कहने के बाद उसके साथ डांस प्रैक्टिस करने लगती है और वहां पर हम देखते हैं होप जिसको कुछ डांस आता ही नहीं है और वो वैसे ही डांस करने लग रही है। और वहां पर हम देखते हैं अलारिक को जो बाहर था और उससे मिलने के लिए आती है एमजी की मोम, जिसको पता चल चुका है कि उसके बेटे एमजी ने किसी को जान से मार दिया है। बट अलारिक साफ कर देता है कि जिसको मारा है वो एक फिनिक्स है और वापस जिंदा होके आ चुका है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद और घबराने लगती है कि उसका क्लासमेट फिनिक्स कैसे हो सकता है और उससे उसके बात करनी पड़ेगी, और इसलिए उसको यहाँ पर नहीं भेजा था, एक खूनी बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अलारिक साफ कर देता है कि उसकी केयर पूरी तरह से होने लग रही है और एमजी यहाँ पर सही है, तुम्हें बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन हियर। बट हम देखते हैं उसकी माँ समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और वही हम देखते हैं एमजी को जो भी बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा था क्योंकि वो अकेला था, और तभी उसे एक नई लड़की मिलती है जिसका नाम निया है और वो दोनों ग्रीन लैंटर्न के बहुत बड़े फैन थे। वही हम देखते हैं उसके बारे में बात करते करते हम देखते हैं कि एमजी उसको हेल्प करने लग रहा है कैंपस दिखाने के लिए, और जहां पर उसको जाना है उसको छोड़ के आने के लिए भी तैयार है साथ में। और हम देखते हैं यहाँ पर उन दोनों की बातचीत शुरू हो चुकी है और एमजी उसको यहीं यहीं घुमाने लग रहा है एक ही जगह पे, क्योंकि उसके साथ उसको टाइम बिताना अच्छा लग रहा था। तभी हम देखते हैं निया बोलने लगते हैं कि तुम मुझे एक ही जगह पे घुमाने लग रहे हो, तुम अपने दोस्तों से कब मिलवाओगे, इतनी देर हो चुकी है। और तब बोलता है हाँ दोस्तों से मिलवाऊंगा। और हम देखते हैं एमजी को अपनी माँ दिखाई देती है और बोलता है मॉम आप। और ये देखने के बाद उसकी मॉम वहां पर आती है और बोलती है जेंटल लेडी प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो। और हम देखते हैं वहां से निया को भेज देती है और बात करने लगती है एमजी के साथ में स्कूल को छोड़ने के लिए, और उसे समझाती है कि इससे बेटर स्कूल दुनिया भर में मिल जाएंगे और वहां ज्यादा बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद एमजी साफ मना कर देता है और बोलता है कि अगर आप मुझे यहाँ पर जज कर रही हो आप वहां पर भी जज करोगी, एटलीस्ट ये लोग मुझे अलग तो नहीं समझते, अपने जैसा समझते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं है, और ये जगह के छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं निया दूर खड़ी ये सारी बातें सुनने लग रही थी। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं लैंडन के साथ डांस करने लग रही थी होप और अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमन के बारे में कह रही थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी मॉम ने उसे मैनिपुलेट किया इस वजह से वो ऐसा हो गया था और वो रियल नाजी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये सब सुनने के बाद जेलस फील कर रहा था बहुत ज्यादा लैंडन, और बोलता है उसके बारे में क्यों बात कर रही है, उसने तुम्हारी मॉम को मारा है और इसे कुछ बदल नहीं जाता है, वो कातिल है तुम्हारी फैमिली का। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है होप को, और हम देखते हैं उसको वहां से लिज़ी लेकर जाती है उसका गुस्सा शांत कराने के लिए, और वहां पर अकेला छूट जाता है लैंडन जिसको समझ नहीं आ रहा है उसने गलत ऐसा क्या कह दिया है। वही हम देखते हैं लिज़ी उसको लेके जाती है जंगलों में और उसे चिल्लाने के लिए कहती है जिससे कि उसका सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाए और वो फ्रस्ट्रेटेड ना रहे। तभी हम देखते हैं ये करने के बाद अच्छा फील करती है होप और वापस आने वाली थी। तभी हम देखते हैं उसे लैंडन दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा था, उसे आके सॉरी बोलता है और बोलता है मुझे कंट्रोल करना चाहिए था अपने एंगर पे और जेलसी इश्यूज पे। तभी हम देखते हैं जैसे वो शांत होने लगता है हम देखते हैं यहाँ वहां देखते हैं और वहां पत्थर की मूर्तियां थी जो पहले नहीं थी, और ये देख के बोलते हैं तो एमजी की मॉम जैसी दिखती है ना। और ये देख के सब लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और पता चलता है हाँ ये एमजी की मॉम ही है और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है जो ये सब करने लग रहा है, और अगर ये लैंडन नहीं है और लैंडन के पीछे नहीं आया है तो कोई और गड़बड़ करने आया है, वो इनको पता करना होगा। और ये सब सोचते हुए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं।
अब फिर हम देख पाते हैं सब कोई ढूंढने का ट्राई कर रहा था और वहीं पर अलारिक साफ कर देता है कि जितनी भी लड़कियां वो जाए कंपटीशन की तैयारी करे, बाकी सब लोग मिलके उसे ढूंढ सकते हैं। और वहीं हम देखते हैं अब लैंड को पूरा शक था कि वो रोमन हो सकता है और वहां पर हम देखते हैं होप साफ कर देते हैं कि वो नहीं होगा, वो एक वैम्पायर है और तुम जेलसी के चक्कर में सब करने लग रहे हो। बट हम देखते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं सुनता है लैंडेंट और रोमन से मिलने चले जाता है उसे पूछताछ करने के लिए। बट रोमन साफ कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और रही बात होप की, क्योंकि तुम जेलस फील कर रहे हो मुझे पता चल रहा है, होप को मैं पसंद करता हूं बट होप मुझे अब पसंद नहीं करती है। इट्स ओके, मुझे कोई उससे इशू नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, अब उसके साथ रहो और उसको अच्छा फील कराओ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं लैंड को लगता है कि वही थोड़ा गलत था जो ये सब क्वेश्चन करने लग रहा है। वही हम देखते हैं एमजी को जो भी अलारिक के साथ था और ढूंढने का ट्राई कर रहा था, और तभी हम देखते हैं अलारिक को पता चल जाता है कि कौन सा मॉन्स्टर है। और फिर एमजी पूछने लगता है कि मॉन्स्टर कौन है, तभी वो बोलता है वो गोर्गन है, जैसे कि मेडुसा थी, उसके बड़े बाल होंगे बिल्कुल सांप में बदलने वाले और वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। और ये कहने के बाद एमजी बोलता है शायद मैं किसी को जानता हूँ। और अलारिक बोलता है मतलब तुमने उसको देखा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जैसे अलारिक मुड़ता है वो पत्थर में बदल जाता है और ये देख के एमडी मुड़ता है और डरने लगता है। और वहां से हम देखते हैं निया आ चुकी थी जो उसकी दोस्त बनी थी, और वो कोई और नहीं गोर्गन थी, मेडुसा जैसी। हम देखते हैं उसके बाल सांपों में बदल जाते हैं और बोलती है कि उसको यहाँ पर किसी को हार्म करने नहीं आई है, वो बेसिकली आई है लैंडेंट को लेने के लिए, बट अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो उसे खत्म कर देगी। और वही हम देखते हैं एमजी साफ मना करता है कि उसकी हेल्प नहीं करेगा, तो एमजी को पत्थर बनाने का ट्राई करती है बट वो नहीं बन पाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर था। और ये देखने के बाद उसकी सांप की मदद से उसकी गर्दन तोड़ती है और वहां से चली जाती है फिर लैंडेंट को ढूंढने के लिए। अब फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं होप को, जिसको बहुत ज्यादा लिजी हेल्प कर रही है तैयारी करवाने के लिए, जिससे कि वो मिस मिस्टिक फॉल्स का जो कंपटीशन है उसे जीत जाए। तभी फिर हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो एक ड्रेस निकालती है और लिजी वो ड्रेस अपनी मॉम की निकाल कर दे रही थी। हम देखते हैं वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है होप और बोलती है कि फिटिंग थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी, वैसे तुम ये ड्रेस पहनोगे तो बहुत अच्छी लगोगी। और ये सुनने के बाद होप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वही हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर इंटरव्यू देके आती है जोशी और उसको रोकती है फिनोलेपी और पूछती है कैसा गया इंटरव्यू। और वो बताती है उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और वो शायद सिलेक्ट हो जाए, बट वो होना नहीं चाहती है क्योंकि वो चाहती है होप हो। और वहां पर हम देखते हैं कि बार बार फिनोलेपी बोलती है तुम उनकी चिंता क्यों करती हो, तुम अपना बेस्ट दो ना। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी बहन जीते, अगर वो नहीं जीत रही है तो होप जीते क्योंकि मेरी बहन वो चाहती है। और ये कहने के बाद फिनोलेपी से बोलती है जोशी वैसी भी हर चीज मैं लिखने नहीं वाली हूँ मेरी डायरी में, क्योंकि मुझे पता चल चुका है जो पेन तुमने दिया था उसके अंदर मैजिक करके दिया है। जो लोग भी अपनी डायरी लिखते हैं तुमको सबकी डायरी पता है, तुमने वो पेन इसलिए नहीं दिया सबको गिफ्ट क्रिसमस पे कि तुम उनको गिफ्ट देना चाहती थी, बस तुमने उस पर मैजिक किया था जिससे पता लगा सको हर कोई क्या लिखने लग रहा है और तुम स्पाई कर रही थी। और वहीं पर फिनोलेपी बोलती है मैं सबके भले के लिए कर रही थी, मैंने किसी को हार्म नहीं किया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। और हम देखते हैं वहां से जोशी गुस्से में चली जाती है और फिनोलेपी वहां से बाहर चली जाती है क्योंकि समझ नहीं पा रही है कि वो कैसे हेल्प करे जोशी को। और उसकी बहन से वो नफरत करती है और उसको उसकी बहन से दूर करना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो अपनी बहन के साथ रहेगी तो अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाएगी। और वही हम देखते हैं अगले सीन में फिनोलेपी को जो बाहर जाके बैठ जाती है जहां पर लैंडेंट बैठा हुआ था, और हम देखते हैं वो ड्रिंक करने लग रही थी, वो बहुत गुस्सा थी। और वहीं पर हम देखते हैं लैंडेंट बोलते तुमने मुझसे कभी बात नहीं की, तुम मेरे साथ क्यों बैठ गई हो। और तभी वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। और तभी लैंडेंट बोलता है वो उससे ज्यादा गुस्सा है क्योंकि होप उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, और हाँ मैं थोड़ा जेलस पर्सन हूँ, मुझे होप की तरह होना चाहिए, एकदम सच्चा और ईमानदार। तभी फिनोलेपी शॉक हो जाती है और बोलती है रियली तुम सोचते हो कि होप इतनी ट्रस्टेबल है, वो तुमसे झूठ बोल रही है। और ये कहने के बाद बता देती है क्योंकि वो सबकी डायरीज पढ़ने लग रही थी और होप ने भी अपनी डायरी में लिखा होगा क्योंकि होप की कुछ मेमोरीज बच गई थी उस अटैक की वजह से, और उसे कुछ कुछ याद था कि वो अपनी मोम से मिलने गया था और वो मोम से मिला भी था। हम देखते हैं फिनोलेपी ने वो सारी चीजें पढ़ ली थी जो होप ने डायरी में लिखी थी और वो सारी बातें लैंडेंट को बता देती है। और यहाँ पर लैंडेंट शॉक था कि होप भी झूठ बोल सकती है उससे। वहीं हम देखते हैं फंक्शन स्टार्ट हो चुका था और वहां पर एक एक करके सब लोग आने लग रहे हैं। वही हम देखते हैं जोशी के साथ आ जाती है फिनोलेपी और बोलती है कि एमजी यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं देख के जोशी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और तभी हम देखते हैं डांस फ्लोर पे गलती से जोशी गिर जाती है और वहां पर फिनोलेपी उसे उठाती भी नहीं और बोलती है मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुमको हेल्प खुद की करनी पड़ेगी, और जो मैंने लेटर दिया था प्लीज पढ़ लेना, तभी तुम्हें रियलिटी समझ आएगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और हम देखते हैं फिनोलेपी को बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ पर जोशी शॉक में थी कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है और वो क्यों समझ नहीं पा रही है कि उसको अभी एक पार्टनर की जरूरत है। और वहां से हम देखते हैं जोशी भी चली जाती है और ये सारी चीजें दूर खड़ी लिजी देखने लग रही थी। वही हम देखते हैं अगले सीन में आ जाता है वहां पर
लैंडेंट, और लैंडेंट होप से बोलने लगता है जो भी उसने छुपाया उसके बारे में, और उसकी माँ के बारे में जो भी वो जानती थी उसने नहीं बताया, और ये सुनने के बाद गुस्से में चला जाता है और अगला नंबर होप का ही था। और हम देखते हैं होप डरने लगती है और सोचती है शायद उसका पार्टनर नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, बट तभी वहां पर रोमान आ जाता है और बोलता है 5 मिनट की बात है, मैं एक्ट कर सकता हूँ 5 मिनट के लिए। और हम देखते हैं उसके साथ चला जाता है डांस फ्लोर पे उसको सपोर्ट करने के लिए। तभी वही हम देखते हैं लैंडेंट जैसे ही बाहर जाता है वहां पर निया आ चुकी थी, और हम देखते हैं उसको ढूंढने लग रही है इतनी देर से, और बोलती है तुम्हें लैंडेंट हो ना, मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा, और तुमने नहीं किया तो शायद तुम्हें दर्द हो सकता है। और हम देखते हैं उसको जबरदस्ती ले जाने की ट्राई करती है, बट तभी वहां पर एमजे आ जाता है एक बेल लेकर, और बेल को बजाने से हम देखते हैं उसके सांप वाले हेयर वापस नॉर्मल हेयर में बदल जाते हैं। और ये देख के उसके पास जाता है और इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है मुझे पता चल चुका था तुम्हें कैसे रोकना है, ये सारे मिथोलॉजिकल क्रीचर्स हैं तो उनके सारे रोकने के भी मिथोलॉजिकल बुक्स में मिलेंगे जो मैंने ढूंढ लिया था। और हम देखते हैं उसको बेहोश करके वहां पर डाल देता है जेल के अंदर, और यहाँ पर उसने लैंडेंट की जान बचा ली थी। अब फिर हम देखते हैं जोजी ने लेटर पढ़ लिया था और पता चलता है कि फिनोल भी स्कूल छोड़ के जा रही है, और ये बात बताने जाती है लिजी को, और लिजी बोलती है हाँ उसको पता था, अच्छी बात है ना, डेविल हमारी लाइफ से जा रही है। और हम देखते हैं ये सुन के जोजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बोलती है तुम कभी सपोर्ट करोगी मुझे लाइफ में या नहीं करोगी, तुम कभी चाहती नहीं थी कि मैं ये कंपटीशन जीतूं, तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो लिजी। और हम देखते हैं जोजी को बोलती है लिजी कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो रही हो, इसमें कौन सी अलग बात है, और उसने कहा कि होप को जीतने में क्या प्रॉब्लम है। हम देखते हैं जोजी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वहां पर वो बात कर रहे थे उस ड्रेस की जो होप ने पहन रखी है, और लिजी पूछने लगती है उससे कि क्या इशू है इस ड्रेस के अंदर, और तभी हम देखते हैं जोजी बता देती है कि वही ड्रेस है मॉम की जो उनके बहुत बड़े लवर ने दी थी, कोई और नहीं क्लाउस माइकलसन है, वो होप का डैड है। और ये सुनने के बाद एकदम लिजी चुप हो जाती है, और हम देखते हैं रोमन ये सारी बात सुनने के बाद बता देता है होप को, और हम देखते हैं होप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपने फादर को याद करते हुए कि ये ड्रेस उसके फादर ने चूज की थी, और हम देखते हैं वो इमोशनल हो जाती है और वो कंपटीशन जीत भी जाती है, बट हम देखते हैं रोने लग रही थी। उस मोमेंट पे हम देखते हैं लिजी वहां पर आती है, उसको गले लगाती है और उसको शांत करने का ट्राई करती है। अब फिर हम देखते हैं होप और लिजी एक साथ रूम में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं होप बहुत ज्यादा नाराज फील कर रही थी और वो सॉरी बोलना चाहती है लैंडन को और उसके साथ सब कुछ सही करना चाहती है। वही हम देखते हैं लिजी अपनी बहन जोजी के साथ सब कुछ सही करना चाहती है और वो प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे उन सबको मनाने के लिए। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर एमजी पूछताछ करने लगता है निया से, और हम देखते हैं निया बता देती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग रही थी जहां पर उनके कोई दोस्त और नेबर्स नहीं थे और नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, और तभी ट्रायड कंपनी वाले आए उन्हें पकड़ लिया और उनसे कहा कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो शायद वो हमको मेलावोर के अंदर डाल दे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, मैं ये सब नहीं चाहती थी। और हम देखते हैं एमजी को अभी भी गुस्सा था उस बात पे और वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं निया को लगता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बट अब जितने भी लोग थे वो सही हो चुके थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं लैंडेंट सीधा जाता है अलारिक के पास में, और अलारिक पहले फ्रस्ट्रेटेड है बट तभी वो बोलता है कि तुमको भी पता था जो होप को पता था मेरी मॉम के बारे में और उस दिन के बारे में, और तभी हम देखते हैं अलारिक कुछ बोल नहीं पाता है, अलारिक को खुद याद नहीं था, सिर्फ होप थी जिसको कुछ कुछ चीजें याद थी और उसने अलारिक से पहले शेयर कर ली थी, और हम देखते हैं अलारिक कुछ कह नहीं पाता है, और ये समझने के बाद हम देखते हैं लैंडेंट गुस्सा होके वहां से चला जाता है वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी ड्रामा झेलना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, क्योंकि जिन लोगों पे वो ट्रस्ट करता है उन सब ने उससे झूठ बोला। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहां पर अब जाने लग रही है फिनोलिपी स्कूल को छोड़कर, और ये देखने के बाद हम देखते हैं जोजी उससे मिलने आती है और फिनोलिपी समझ जाती है कि उसने लेटर पढ़ लिया है और बोल देती है कोई नहीं अब मुझे जाना होगा, मुझे यहाँ पर वेयरवुल्फ उन सबसे नहीं भिड़ना होगा, मैं बर्लिन जा रही हूँ जहां पर विचेस का अलग से स्कूल है और वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर मुझे इन सबको झेलना नहीं पड़ेगा और स्पेशली तुम्हारी बहन लिजी को। और ये कहने के बाद जाने लगती है, और तभी हम देखते हैं जोजी इमोशनल हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद किया करती थी। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे दोनों पास आने लगते हैं, और तभी वो बोलती है प्लीज मैंने सारे लोगों के बारे में जितना जितना पता किया है उन सब की डायरी बना दी है, तुम्हारे काम आ सकती है, और यहाँ तक कि मर्ज के बारे में भी लिखा है और जो तुम्हारे फादर लिखा करते थे तो ये तुम्हारे शायद काम आ जाएगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम देखते हैं खुद कंफ्यूज थी जोजी इन सब के बारे में, और वहां पर वो देखते हैं कि गले लगते हैं किस करके, हम देखते हैं वहां से चली जाती है फिनोलिपी सबको छोड़कर। और वहीं हम देखते हैं अब एमजी की मोम भी जाने लग रही थी अपने घर, और लास्ट मोमेंट पे वो लेके जाना चाहती थी एमजी को इस जगह से, बट एमजी साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसको यहीं पर रहना है, उसको यहाँ पर अच्छा लगता है, और इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी डॉक्टर सोल्ट्समैन उसको सुधार रहे हैं, उसको बेटर ऑप्शन दे रहे हैं लाइफ में, और इससे बेटर कुछ नहीं होगा, और शायद उसकी मोम समझ जाए। और हम देखते हैं उसकी मोम समझती है और वहां से जाने लगती है, जहां पर हम देखते हैं लैंडेंट वॉक करने लग रहा था, और हम देखते हैं उसको एमजी की मोम दिखाई दे रही थी, और एमजी की मोम बोलती है चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देती हूँ कहीं जा रहे हो तो, और वहीं पर लैंडेंट बोलता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पर घूम रहा हूँ,
बट तभी हम देखते हैं एक टेजर लेके मारती है और हम देखते हैं बेहोश कर देती है लैंडन को और बोलती है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। और हम देखते हैं उसको अपनी गाड़ी में डालती है और वहां से किडनैप करके ले जाती है। तो गाइस एमजी की मॉम भी शायद ट्रायड के साथ काम कर रही है। अब फिर हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर, जहां पर हम देखते हैं मेलाओर के पास लेके आ चुके थे वो लैंडन को, और हम देखते हैं लैंडन को बांधा हुआ है और वहीं एमजी की मॉम आ जाती है और बोलने लगती है, क्लार्क देखो जिस बंदी को तुमने भेजा था उसने तो कुछ काम नहीं किया, उसका मैस मैंने साफ किया है और मैं इसको ला चुकी हूँ और किसी को शक भी नहीं होगा। और ये देखने के बाद क्लार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एमजी यहाँ पर अननोन है अपनी मॉम के ट्रुथ से कि वो ट्रायड के लिए काम करती है, और वहीं पर हम देखते हैं हालत खराब हो चुकी है अब तो लैंडन की कि उसको किडनैप करके शायद मेलवोर में ना डाल दें। अगर ऐसा हो गया तो उसकी सारी मेमोरी रेस हो जाएगी। और ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में आगे होता है क्या। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो रहस्य के पार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा एंड टाटा।